आदाब नाज़रीन, मैं आसिफ बाल सिंह। आज जिस सरज़मीन पर हम खड़े हुए हैं वो है आसार की सरज़मीन। आप पीछे जो इमारत देख रहे हैं वो इमारत है आसार महल। यहाँ की दीवारें बोलती हैं, तारीख़ सांसें लेती है। ये इमारत किस तरह एक तारीख़ी इमारत से मुक़द्दस इमारत में बदल गई, किस तरह ये महल जो कभी दाद महल कहलाता था आसार महल कहलाने लगा। तो इस तमाम पस मंज़र को आज हम के इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो आप तैयार हैं? अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और तमाम में शेयर भी करते रहें ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती रहे, और कमेंट भी ज़रूर करें। दोस्तों, आसार महल को 1646 ईस्वी में आदिल शाही ख़ानदान के 7वें हुक्मरान मोहम्मद आदिल शाह ने तामीर करवाया था। इस इमारत का मकसद शाही अदालत के लिए था और शुरू में यहाँ अवामी अदालत लगती थी। बादशाह ख़ुद यहाँ मज़लूमों की फ़रियाद सुनता। नाज़रीन, आप जो ऊपर की जगह देख रहे हैं, पहली मंजिला, वहाँ पर बादशाह वक्त आदिल शाही बादशाह मोहम्मद आदिल शाह तो यहाँ पर बैठकर जो है इंसाफ किया करते थे। ये इमारत जैसे आपने देखा खुसूसी एक मुज़ाकरा फ़ैसले यहाँ पर लिए जाते थे, इंसाफ यहाँ पर किया जाता था। ये रॉयल कोर्ट का काम अंजाम देती थी। इसका अहम मकसद इसीलिए ये इमारत तामीर की गई थी। दाद का मतलब है इंसाफ, इसलिए ये महल दाद महल कहलाया। लेकिन फिर तारीख़ ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने इस जगह को मुक़द्दस बना दिया। इस महल की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि यहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक एक चांदी के संदूक में महफूज रखे गए हैं। इसी वजह से इसका नाम आसार महल यानी आसार शरीफ रखने की जगह पड़ गया। तो नाज़रीन, ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। अब तो ये दरवाज़ा पर बंद किया गया है, लेकिन जब आप रबीउल अव्वल के महीने में ये दरवाज़ा खोला जाता है, जहाँ से पहली मंजिल पर मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ पर आप ऊपर जानिब देख रहे हैं, उस मंजिल पर क्या है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक के गए हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार मुबारक का किस्सा निहायत दिलकश और रूह परवर है। बशीरुद्दीन अहमद दहलवी अपनी तसनीफ़ वाक़ियात मुमलिकत बीजापुर में लिखते हैं, मुहर्रम 1005 हिजरी में सियादत मरतबत रफ़ीउल मरतबत मीर मोहम्मद स्वालिया हमदानी बीजापुर तशरीफ़ लाए। आपके साथ चंद मोए मुबारक थे। ये ख़बर सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह सुनकर बहुत खुश हुआ और निहायत ताज़ीम और तकरीम के साथ उन बुज़ुर्ग से मुलाक़ात करके मोए मुबारक की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हुआ और कमाल ख्वाहिश व आरज़ू से मोहम्मद स्वालिया हमदानी से मोए मुबारक हासिल करके उसको अपने आलीशान महल में रखा। शुरू में आसार मुक़द्दस गगन महल में रखे गए थे, लेकिन सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के ज़माने में गगन महल में अचानक आग लग गई। शोले आसमान से बातें करने लगे, शाही ख़जाना राख हो गया। लेकिन मौजज़ा देखिए, जिस हिजरे में मोए मुबारक थे वहाँ आग का असर तक न हुआ। इस वाक़े के बाद इन तबरुकात को इस महल में यानी आसार महल में मुंतकिल किया गया और ये दाद महल आसार महल बन गया। आसार महल
अपनी मुनफरिद तर्ज तामीर और दीवारों पर मौजूद खूबसूरत नक्श व निगार के लिए भी जाना जाता है। इसके सामने वाले हिस्से में 2 बुलंद मंजिलें हैं जहां लकड़ी के भारी सुतूनों से उसे सहारा दिया गया है। ये सुतून हाल को एक शाहाना शक्ल अता करते हैं। ये जो सुतून हैं यहाँ पर कुल आप जब इन सुतूनों को देखते हैं यहाँ पर वहाँ पर 2, उसके पीछे एक 3 और उस जानिब भी 3 सुतून हैं। तो ये सुतून की जो ख़ास बात ये है कि ये सुतून लकड़ियों से बनाए गए हैं। उस ज़माने में बनाए गए थे, आज भी ये सुतून यहाँ पर कायम है। और साथ ही साथ आप जब ऊपर का हिस्सा देखते हैं, ऊपर भी जो है इसकी ख़ास बात यही है कि लकड़ी से जो है इसका छत यहाँ पर बनाया गया है। महल की बालाई मंजिल पर मौजूद कमरों की दीवारों और छतों पर फूलों, बैल बोटों और उस दौर की ज़िंदगी की अक्कासी करती हुई शानदार पेंटिंग्स भी मौजूद हैं। ये पेंटिंग्स आदिल शाही दौर के फ़न मुसव्वरी का नादिर नमूना है, जिसमें हिंद इस्लामी तर्ज में फ़ारसी और मकामी दक्कनी फ़न तामीर का हसीन इम्तज़ाज़ नज़र आता है। दोस्तों, इस महल के सामने 3 आबी हाउस बने हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं। दरमियान वाला एक बड़ा हाउस है जिसकी गहराई तकरीबन 15 फीट है। यह हाउस इमारत के अक्स को पानी में भी ज़ाहिर करता है, जिससे इसकी खूबसूरती 2 चंद हो जाती है। इन हौज़ों में पानी बेगम तालाब से होते हुए आसार महल के करीब जो गंज वाक़या हैं, वहाँ से हाउस तक इस पानी की रसाई होती है। आसार महल के पीछे अर्क किला वाक़या है, जहाँ बादशाह का शाही महल था। बादशाह मोहम्मद आदिल शाह ने किले के अंदर मौजूद अपने शाही महलात से बराह रास्त आसार महल तक जाने के लिए एक ऊपरी पुल तामीर करवाया, जिसके मुतालिक मारूफ मौरिक मुश्ताक अहमद इनामदार बताते हैं, आसार महल से जो कनेक्टेड ब्रिज है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जो लोग फसारी कमान कहते हैं, वो एक्चुअल में फसारी कमान नहीं, वो एक ब्रिज है। वो ब्रिज आनंद महल से होते हुए आसार महल को कनेक्ट है। इस ब्रिज के नीचे जो मोट है उसका पानी रहता था, और ऊपर एक दरवाजा है, उस दरवाजे को डायरेक्ट एंट्रेंस था। जो भी रॉयल फैमिलीज हैं, वो रॉयल फैमिलीज सीधा इस ब्रिज के ऊपर से उस आसार महल के अंदर जाते थे। तो ये एक्सक्लूसिवली ये रॉयल फैमिली के लिए ये ब्रिज बनाया गया था। अब हम देखते हैं इसका ब्रिज तो पूरा टूट चुका है, उसके रिमेन्स हमें नजर आ रहे हैं। और एक बेहतरीन बात यह है कि इस फसारी कमान के ऊपर एक गार्डन था, इतना खूबसूरत गार्डन था। वहाँ जो रिमेन्स हैं आप देख सकते हैं, वहाँ पे जाके फाउंटेन है, और जो उसकी सीढ़ियां हैं उस सीढ़ियों पे पानी गिरता था, और चंद पानी के चैनल्स थे। उस पानी के चैनल्स में ये छोटे रंग बिरंग मछलियां छोड़ी जाती थी, और वहाँ पे सुल्तान और उनके फैमिली के मेंबर जो भी हैं आके वहाँ पे घुमा करते थे। अक्सर शाम के वक्त का मंजर, बहुत ही बेहतरीन मंजर वहाँ पे नजर आता है। अभी भी बाजू में ये चिंच द डीप मस्जिद है और उसके लगते हुए ये ब्रिज है। सो ब्रिज की खासियत यही है कि जो भीड़ भाड़ एरिया से ना निकलते हुए सुल्तान और उसकी फैमिली डायरेक्ट जो है इस ब्रिज का इस्तेमाल करते थे। इस ब्रिज को लकड़ियों से बनाया गया था, तो बहुत साल होने की वजह से उसको वो अब नजर नहीं आया, गिर चुका है। तो ये ब्रिज की खासियत यही है कि ये टेरेस गार्डन भी कहा जाता है। तो बीजापुर में आप ऐसे गार्डन बहुत ही रियर है ये दक्कन में। उसमें बीजापुर में भी एक जो टेरेस गार्डन है
वो बीजापुर का फसारी कमान के ऊपर गार्डन है। 2 जगह वेस्टर्न हैं, वहाँ पे छोटे छोटे टोप रखते थे। और खूबसूरत इसलिए है कि जो सनसेट होता है वहाँ से बहुत ही बेहतरीन नज़ारा वहाँ का हमें मिलता है। ये इमारत महज एक इमारत नहीं बल्कि इंसाफ, फ़न तामीर और रूहानियत का मरकज़ है और तारीख़ का एक बेशकीमत असासा है जिसे हुकूमत की बेतवज्जोही खंडरात में बदल रही है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी आसार महल की ज़ियारत की है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। महफिल मुशायरा से क़ब्ल मारूफ़ शायर, अदीब, नुक़ाद और सहाफ़ी जनाब मोहम्मद यूसुफ़ रहीम मीर बिदरी की किताबें दखनी, वक़ा, ले और सहादब की रस्म रूनुमाई अंजाम दी गई, जो जनाब मुजीब अहमद मुजीब की तवस्सुस से हम तक पहुँची। इस मुक़द्दस मकाम पर हम तमाम ने यूसुफ़ साहब की मोहब्बत व उल्फ़त और बेशकीमत नजराने को शुक्रिया के साथ कबूल भी फरमाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम का आज के इस महफिल मुशायरा की नशिस्त में दिल खैर मकदम है। आज जिस मकाम पर हम बैठे हुए हैं वो है आसार महल, जिसके मुतालिक आपने मालूमात हासिल की होगी। तो हम इस जो शेरी नशिस्त यहाँ पर हमने मुनाक़िद की है, जिसमें हमारे बीजापुर के चुनिंदा शोरा आज इस नशिस्त का हिस्सा हैं, जिसमें रिजवान अहमद रिजवान साहब, डॉक्टर अब्दुल सत्तार आजिज़ साहब, मुजीब अहमद मुजीब और यासीन मुंतज़िर साहब आज इस नशिस्त को अपने कलाम से आप तमाम को महसूस फरमाएँगे। तो बिला ताख़िर मैं आज का इस महफिल मुशायरा का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से करना चाहूँगा और हमारे हर दिल अज़ीज़ शायर जनाब यासीन मुंतज़िर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो तिलावत कुरान मजीद से आज इस महफिल का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल्खाशिईन वल्खाशिआत वल्मुतसद्दिकीन वल्मुतसद्दिकात वल्मुतसद्दिकीन वल्मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात वस्साइमीन वस्साइमात वल्हाफिज़ीन फुरूजहुम वल्हाफिज़ात वद्दाकिरीन अल्लाह कसीरा वद्दाकिरीन अल्लाह कसीरा वद्दाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब यासीन मुंतज़िर साहब। तो आप इस सहर आमीज़
किरात से इन्होंने एक तरह का समा बांध दिया। ये किरात का मामला ही ऐसा है, जो कोई सुनता है उसमें खो जाता है। तो आज इस महफिल मुशायरे का आगाज़ एक ऐसे शायर से होगा जो डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर चुके हैं, और इनके कलाम की ख़ुसूसियत ये है कि ये सीधे साधे आम फहम अल्फाज के ज़रिए ऐसी बात बता जाते हैं कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही शायर जिसको हम सब डॉक्टर अब्दुल सत्तार आजिज़ कहते हैं, मैं डॉक्टर अब्दुल सत्तार आजिज़ साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो अपने कलाम को हमारे सामईन तक पहुँचाएँ और सबको महसूस कर पाएँ। जनाब अब्दुल सत्तार आजिज़। और एक बात आपको बताता चलूँ कि आज के मुशायरे की सदारत जनाब रिजवान अहमद रिजवान साहब अंजाम दे रहे हैं। तो ये हमारा खुश नसीबी है कि रिजवान साहब जैसे शायर हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनको अदमन गुजारिश करता हूँ कि इस नशिस्त की सदारत कबूल फरमाते हुए इस नशिस्त को आगे बढ़ाएँ। अस्सलाम वालेकुम सदर मुशायरा और तमाम शुहरा कराम, एक गज़ल के चंद अशार आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मतला यूँ है, ख्वाबों का वो नगर ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, ख्वाबों का ढूंढ रहा हूँ, वो नगर ढूंढ रहा। हाँ, यादों का वो सफ़र ढूंढ रहा। अरे वाह वाह, यादों का ख्वाबों का वो नगर ढूंढ रहा हूँ, यादों का वो सफ़र ढूंढ रहा हूँ। बहुत अच्छा है जैसा शेर है। आता हो खुशबू गुम हो गई है, खुशबू गुम हो गई फूलों में भी अब। अच्छा, खुशबू गुम हो गई फूलों में भी अब। खुशबू गुम हो गई फूलों में भी अब। अच्छा, इश्क का मैं असर ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, इश्क का मैं असर ढूंढ रहा हूँ। मैं असर ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, खुशबू गुम हो गई फूलों में भी अब। अच्छा, सहरा की ये तपिश दिल को जला दे। अच्छा, सहरा की ये तपिश दिल को जला दे। अच्छा, मैं वो साए शजर ढूंढ रहा हूँ। मैं वो साए शजर ढूंढ रहा हूँ। बहुत अच्छे। क्या अल्लाह करे जल्द से आपको साया शजर अता हो। क्या बहुत अच्छा है जी साहब। तवज्जो चाहूँगा अता हो साहब इस शेर पर। रिश्तों में भी उम्मीदें नहीं बाकी। अच्छा, रिश्तों में भी उम्मीदें नहीं बाकी। याद चाह का मैं समर ढूंढ रहा हूँ। चाह का मैं समर ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, समर ढूंढ। रिश्तों में भी उम्मीदें नहीं बाकी। चाह का मैं समर ढूंढ रहा हूँ। खाली है ये दिलासों की भी महफिल। अच्छा, खाली है ये दिलासों की भी महफिल। अच्छा, मैं तो सच का असर ढूंढ रहा हूँ। मैं तो सच का असर ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, खाली है ये दिलासों की भी महफिल। अच्छा, मैं तो सच का असर ढूंढ रहा हूँ। मक्ते पर आ रहा हूँ। बताओ। अंधी यूं जफा की आंधी में आजिज। अच्छा, अंधी यूं जफा की आंधी में आजिज। अमन का मैं नगर ढूंढ रहा हूँ। अमन का मैं नगर ढूंढ रहा हूँ। अमन का नगर ढूंढ रहा हूँ। बहुत अच्छा जी साहब, बहुत खूब। ये थे डॉक्टर अब्दुल सत्तार आजिज़ साहब, जिन्होंने अपने कलाम से हम सबको महसूस फरमाया। अब मैं अगले शायर को मदऊ करने जा रहा हूँ। इस शेर के साथ मीर तकी मीर का शेर है। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश एक सुराब की सी है। मैं जो बोला कहा कि आवाज़ उसे खाना खराब की सी है। तो अगला शायर है जिसके कलाम में
दुनिया के साथ दीनी बातें जो हैं, दीनी उसलूब, दीन का एक गहरा पहलू वो अपने कलाम में रखता है। वो सिर्फ दुनिया की नहीं, आखिरत की भी बातें करता है, जिसके यहाँ हम्द भी नज़र आती है, नात भी नज़र आती है, जिसके यहाँ अल्लामा इकबाल के वह फ़लसफ़े नज़र आते हैं, जिन्होंने कुरान की तर्जुमानी का एक ख़ीमा हमें पेश किया। ऐसे ही शायर जिसको हम सब यासीन मुंतज़िर कहते हैं, मैं यासीन मुंतज़िर साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो अपने कलाम से हम सबको महसूस फरमाएँ। जनाब यासीन मुंतज़िर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दावत पर, या यूँ कहें कि सर ने हमें याद किया, आसिफ बाल सिंह सर साहब ने, और हमारा यहाँ पर पहुँचना हुआ। जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि जब भी आपसे मिलते हैं, अपने टूटे हुए बिखरे हुए अल्फाज को समेट कर कुछ पेश करने की जुर्रत कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते कि मुकम्मल पेश ही करते हैं या शेर ही लिख देते हैं, बस जुर्रत करते हैं। ये आपकी हिम्मत अफजाई की बिना पर हो पाता है, इसलिए हम आपके ममनून और मशकूर हैं। और साथ ही साथ बड़े शायर का यह खासा होता है कि वो जुर्रत करता है। हाँ जुर्रत हर किसी की बात की नहीं, बस की बात नहीं है। क्या? जी जी ज़रूर। हमारे आसिफ सर ने शायद बहुत बड़े अल्फाज कहे थे, मुझे मधु करते हुए शायद बहुत बड़े अल्फाज कहे हैं आपने, नहीं। उसके तो मैं आसपास भी नहीं हूँ, लेकिन बस कोशिश जारी है माशाल्लाह, और अल्लाह से दुआ बहुत है अच्छा कलाम कि आपके ज़बान से निकले हुए अल्फाज के एक एक पहलू तक मैं पहुँच पाऊँ। आमीन। तो कुछ अशार हैं, इसके बाद एक नात पाक हमेशा की तरह पेश करने की कोशिश होगी, लेकिन उससे पहले चंद अशार अता होता हो सब। बस यूँ कहा है कि मैं जब गम से गुजरता हूँ तो तब शेर कहता हूँ। अरे वाह 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 वाह। मैं जब गम से गुजरता हूँ, मैं जब गम से गुजरता हूँ तो तब शेर कहता हूँ। तुझे जब याद करता हूँ अच्छा, तो तब शेर। हाय हाय हाय, क्या बात है यासीन मुंतज़िर साहब, बहुत अच्छे मुंतज़िर साहब। शुक्रिया। मैं जब गम से गुजरता हूँ तो तब शेर कहता हूँ, तुझे जब याद करता हूँ तो तब शेर कहता हूँ। शेर देखिएगा कि किसी दिलकश कहानी की तरह है यार का चेहरा, किसी दिलकश कहानी की तरह है यार का चेहरा, उसे जब भी पढ़ता हूँ तो तब शेर। क्या उस्लूब है, क्या बेहतरीन शेर साहब। किसी दिलकश कहानी की तरह है कमाल है यार का चेहरा, बहुत किसी दिलकश कहानी की तरह है यार का चेहरा, माहौल बना रहे हैं। उसे जब भी पढ़ता हूँ तो तब शेर कहता हूँ। क्या बात है, शेर कहने की क्या लाए हैं आपका रदीफ, क्या लाया है? शुक्रिया सर। शेर पढ़ता हूँ, वाह वाह। इसी अंदाज में एक आखिरी शेर के बताओ। ख्याल आता है जब उसका तो मैं खुद में नहीं रहता। ख्याल आता है जब उसका तो मैं खुद में नहीं रहता। मैं जब खुद से निकलता हूँ तो तब शेर कहता हूँ। वाह 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 वाह। ख्याल आता है जब उसका क्या बात, तो मैं खुद में नहीं रहता। मैं जब खुद से निकलता हूँ तो तब शेर कहता हूँ। बहुत खूब, बहुत अच्छा है कि आपको रासाई हो। अरे बहुत अच्छे क्या बहुत अच्छे अशार हैं साहब। बहुत शुक्रिया। गजल का हक अदा कर रहे हैं साहब। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। चंद अशार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अता हो साहब। ये तो नहीं है कि मुकम्मल सही कर पाएँ, लेकिन कोशिश ये होती है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को किसी तरह अपने अल्फाज में, अपनी वो लड़खड़ाती सी आवाज़ में एक तरन्नुम में बिठाकर पेश करें। क्या तो एक वक्त पहले हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर एक नज़म सुनते हुए उसका वो जो तरन्नुम, वो जो एक तर्ज थी, एक बच्चे ने पढ़ी थी, वो बड़ी खूबसूरत सी तर्ज थी। तो मैंने इस बात में ये कोशिश की कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस पर, उनकी शान में चंद अशार इस तर्ज में कहूँ। तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुंतज़िर साहब जी, नाज़रीन एक बात आपको बताता चलो, जिस आज इमारत के रूबरू हम बैठे हुए हैं आसार महल, इसकी एक ख़ुसूसियत जैसे आपने सुना कि यहाँ पर
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक यहाँ पर रखे गए हैं। तो ऐसे महफिल में मज़ीद इनके अशार जो है नातिया अशार इस महफिल को और रौनक बख्शे। कोशिश इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। यूँ लिखा है कि कितनी अज़ीम शान है, कितनी अज़ीम शान है, हाशा ने मुस्तफ़ा। बेशक अज़ीम शान है, हाशा ने मुस्तफ़ा। कितनी अज़ीम शान है, हाशा ने मुस्तफ़ा। लिखता हूँ मैं भी बार बार ज़ीशान मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा बहुत अच्छे मुदस्सिर साहब। लिखता हूँ मैं भी बार बार ज़ीशान मुस्तफ़ा। कितनी अज़ीम शान है। एक शेर या यूँ कहूँ कि हम तमाम की ख्वाहिश को चंद अल्फाज में कहने की कोशिश की है कि अता हो मुझको अता करे खुदा यसरब मैं जा सकूं। अता करे खुदा मुझको जा सकूं, अता करे खुदा यसरब मैं जा सकूं। मैं भी तो खुद को कह सकूं। मेहमान मुस्तफ़ा। बहुत अच्छी ख्वाहिश है, बहुत अच्छी ख्वाहिश। मैं भी तो खुद को कह सकूं। मेहमान मुस्तफ़ा। बहुत कितनी अज़ीम शान है। रब ने उन्हें बयां किया अपनी ज़बान में। रब ने उन्हें बयां किया अपनी ज़बान में। कुरान दे रहा है खुद पहचान मुस्तफ़ा। कुरान दे रहा है खुद, क्या बात नहीं है। पहचान मुस्तफ़ा। कितनी अज़ीम शान है। मख्तार है बताओ सर। लिखता हूँ नात मुंतज़िर इज़ने खुदा से मैं। लिखता हूँ नात मुंतज़िर इज़ने
खुदा से मैं लिखता वगर न कैसे मैं क्या बात, क्या मुस्तफा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। लिखता हूँ नात मुंतज़िर इज़्ने खुदा से मैं लिखता वगर न कैसे मैं ऐवान मुस्तफा कितनी अजीम शान है। हाशा मुस्तफा कितनी अजीम शान है। बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या ये जनाब यासिन मुंतज़िर साहब जिन्होंने इब्तिदा में जो गज़ल के अशार सुने हैं, वो भी अपनी गज़ल की नोयत के बहुत ही खूबसूरत अशार, उस पर जो उसके बाद जो नात पेश की हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, वो अपने आप में एक बेहतरीन नात रही। और उस पर आपका तरन्नुम इस नात को मज़ीद 2-4 चांद लगाने में कामयाब रहा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हम सबको, हमारे सामाइन को यहाँ पर अपने कलाम से महसूस फरमाया। तो नाज़रीन, अब अगला शायर एक ऐसा शायर जिसकी नज़र हालत हाज़िरा पर है, जो दुनिया में पेश आने वाले वाक़यात को अपने जहन में रखता है, दुनिया के हालात देखकर जिसका दिल कर्ब से कांप जाता है, और उसी दर्द व कर्ब दुनिया की इन हक़ाइक़ को वो अपने शायरी में पिरोकर हमारे सामने पेश करता है। ये बराह रास्त तनक़ीद तो नहीं है, लेकिन ये हक़ाइक़ पर मुश्तमिल सच्चाई है जो आपको इस शायर के कलाम में नज़र आती है। तो कोई और नहीं बल्कि जनाब मुजीब अहमद मुजीब साहब हैं। मैं गालिब के शेर के साथ मुजीब साहब को दावत सुखन देने जा रहा हूँ कि रगाओं में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगाओं में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँखी से न टपका तो फिर लहू क्या है। जनाब मुजीब अहमद मुजीब साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मतलब काफ़ी वक्फे के बाद, मतलब लंबे वक्फे के बाद हमारी नशिस्त मतलब फिर से रंग ला रही है। मैं बेहद खुश हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ आसिफ बाल सिंह साहब का, जिन्होंने काफ़ी कम वक्त में इस महफ़िल को सजाया और सदर साहब की इजाज़त से बिला किसी ताकीर के मैं एक गज़ल से अपनी शायरी का आगाज़ करता हूँ कि मैंने कहा ऐ अल करीम, अच्छा कोई भी अब मेरा नहीं। अच्छा मैंने कहा ऐ अल करीम, कोई भी अब मेरा नहीं। उसने कहा क्या सूरे कहफ तूने कभी पढ़ा नहीं। अरे वाह, मैंने कभी, लेकिन ये उनकी ज़ात से कोई सबक लिया नहीं। क्या लेकिन ये उनकी ज़ात से क्या बात है, क्या कोई सबक लिया नहीं। मुकर्रर साहब, खालिद उमर अबू बकर रखते हैं नाम हम सभी, लेकिन ये उनकी ज़ात से कोई सबक लिया नहीं। वाह वाह वाह, खालिद उमर अबू बकर रखते हैं नाम हम सभी, बहुत अच्छा शेर है, लेकिन ये उनकी ज़ात से कोई सबक लिया नहीं। बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर। दुनिया मुझे मुजीब के नाम से ही बुलाती है। अच्छा,
दुनिया मुझे मुजीब के नाम से ही बुलाती है, लेकिन खुदा बुलाए किस नाम से ये पता नहीं। लेकिन खुदा बुलाए किस नाम से ये पता नहीं। दुनिया मुझे मुजीब के नाम से ही बुलाती है, लेकिन खुदा बुलाए किस नाम से ये पता नहीं। बहुत अच्छे, एक दोहा आपकी खिदमत क्या में पेश ये क्या फिक्र है सब, फिक्र है आखिरत की फिक्र है। एक दोहा आपकी खिदमत में बताओ सब, बताओ आप। कुरान और हदीस की आपके दोहों के बगैर क्या है यहाँ की आप शायरी मुकम्मल नहीं होती है, महफिलें अधूरे रह जाते हैं। शुक्रिया था, शुक्रिया था। कुरान और हदीस की अच्छा जो मानेंगे बात, अच्छा कुरान और हदीस की जो मानेंगे बात, हाँ। पार वही कर पाएंगे राह पुलसिरात। कुरान और हदीस की क्या जो मानेंगे बात है, पार वही कर पाएंगे राह पुलसिरात। क्या हम सबको अमल करने की जरूरत है मुजीब साहब। कुरान और हदीस की जो बातें ला रहे हैं और हिदायत जो पुलसिरात की बात आई है, वाह 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 वाह। क्या हम सबको अमल करने की हिदायत दे के टाके हुए लिबास को, अच्छा फिर कहती हो टाक। अच्छा टाके हुए लिबास, टाके हुए लिबास को फिर कहती हो टाक, फिर कहती हो टाक। मुझसे ना कर जिंदगी इतना बड़ा मजाक, मुझसे ना कर जिंदगी इतना बड़ा मजाक। क्या कह रहा है ये साहब, क्या इशारा है, बड़े अच्छा तजुर्बा। हाँ बहुत अच्छे, बहुत किताब है। कुछ ऐसे मुवल्लिम भी हैं हाँ उर्दू के खुदारा। अच्छा कुछ ऐसे मुवल्लिम भी हैं उर्दू के खुदारा हाँ। जो बोले तवज्जो को सरे आम तवज्जो। कुछ ऐसे मुवल्लिम भी हैं उर्दू के खुदारा जो बोले तवज्जो को सरे आम तवज्जो। अरे वाह क्या बात, लगता है उन्हें भी कि ये मामूली ज़बां है। हाय 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 हाय। लगता है उन्हें भी कि ये मामूली ज़बां है, उर्दू के ही जरिए से चलाए जो घर अपना। हाय हाय हाय। लगता है उन्हें भी कि ये मामूली ज़बां है, बहुत अच्छा, उर्दू के ही जरिए से चलाए जो घर अपना। समझने की बात है, उर्दू वालों को समझने की बात है कि हम उर्दू हमारे लिए क्या कर रहे हैं और हम उर्दू के लिए क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छे साहब। क्या एक गजल के चंद अशार अता हो सब अता हो के बेबहर शेर पढ़ के न बस सामाइन का, बेबहर शेर पढ़ के न बस सामाइन का, बेबहर शेर पढ़ के न बस सामाइन का, वक्त आप जाया कर रहे हो आलमीन का। बेबहर शेर पढ़ के न बस सामाइन का, वक्त आप जाया कर रहे हो आलमीन का। वक्त आप जाया कर रहे हो आलमीन का। एक बार टूट जाए तो कुछ काम का नहीं, नाजुक कोई खिलौना हो दिल जैसे चीन का। मसरूफ मेरे जिक्र में रहते हैं रात दिन। अच्छा मसरूफ मेरे जिक्र में रहते हैं रात दिन, एहसान मुझ पे है ये मेरे हासिदीन का। मसरूफ मेरे जिक्र में रहते हैं रात दिन, एहसान मुझ पे है ये मेरे हासिदीन का। क्या एहसान है साहब, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा लाया है। एहसान मुझ पे है ये मेरे, क्या मसरूफ मेरे जिक्र में रहते हैं रात दिन, एहसान मुझ पे है ये मेरे हासिदीन का। बहुत अच्छे। फौरन तुम इस मकान को खाली करो जनाब। अच्छा फौरन तुम इस मकान को खाली करो जनाब। अच्छा नहीं है होना मकी, अच्छा नहीं है होना मकी आस्तीन का। फौरन तुम इस मकान को खाली करो जनाब, अच्छा नहीं है होना मकी आस्तीन का। वाह वाह वाह, क्या बहुत अच्छे। फौरन तुम इस मकान को खाली करो जनाब, अच्छा नहीं है होना मकी आस्तीन का। आपस में लड़ रहे हैं साहब, आस्तीन का मकी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। फौरन तुम इस मकान को खाली करो जनाब, बहुत अच्छे मुझे साहब। अच्छा नहीं है होना मकी आस्तीन का। आपस में लड़ रहे हैं क्यों ये मौलवी मुजीब, आपस में लड़ रहे हैं क्यों ये मौलवी मुजीब। ये मसला है इनका या आका के दीन का, ये मसला है इनका या आका के दीन का। ये मसला है इनका या आका के दीन। आका के दिन में तो कोई मसला हो ही नहीं सकता, क्यों मसले बंधे हुए हैं। क्या बात है साहब, एक नई आका का दिन तो मुकम्मल दिन है
लेकिन मसाइल से इंसान दो चार हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है मुजीब साहब, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या एक चंद अशार, अब जो हमारे तरन्नुम के शायर बैठे हैं, हाँ तो एक कोशिश है, एक नशिश है हाँ कि सोचते हैं ये डूबने वाले, सोचते हैं ये डूबने वाले, सोचते हैं ये डूबने वाले, क्या बचाएंगे देखने वाले, वाह, क्या बचाएंगे देखने वाले, देखने वाले, क्या बचाएंगे देखने वाले। गर्दो आलूद देख कर मुझको, गर्दो आलूद देख, गर्दो आलूद देख कर मुझको, हुए अनजान जानने वाले, हुए अनजान जानने, हुए अनजान जानने वाह 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 वाले, वाह वाह, हाँ संग वालों की बेवकूफी से, अच्छा, संग वालों की बेवकूफी से, संग वालों की बेवकूफी से है परेशान हम आईने वाले, है परेशान हम आईने वाले। क्या बात है, संग और आईना क्या लाए हैं साहब, बहुत अच्छे। परेशान संग वालों की बेवकूफी से हम परेशान हैं, हम आने वाले, हम आने वाले। साथ मिलकर उड़ा रहे हैं मौज, साथ मिलकर उड़ा रहे हैं मौज, हमको आपस में बांटने वाले, वाह हकीकत है, हमको आपस में सही बात है। मुजीब साहब बहुत जुड़ा रहे हैं बांट कर साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मक्ता और ज़हमत तमाम अता हो मक्ता है कि बोलते हैं मेरे खिलाफ मुझे, अच्छा, बोलते हैं मेरे खिलाफ मुझे, अच्छा। थे मेरे हक में लेने वाले, वाह वाह वाह, थे मेरे हक बोलने वाले में क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मुजीब साहब, बहुत बहुत खूब। आपने, मैं समझता हूँ कि अपने कलाम के ज़रिए तमाम सामाइन और शोराए कराम का दिल जीत लिया है और तमाम को खूब महसूस फरमाया। मैं आपके शायर पर आपको क्या है मुबारकबाद पेश करता हूँ। और नाज़रीन, अगले शायर को मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ, जो आज इस महफिल मुशायरा की सदारत का फरीज़ा भी अंजाम दे रहे हैं। 2 कलमात सदारत खुतबे के तहत और उसके बाद अपना कलाम पेश करें हमारे रिजवान अहमद रिजवान साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस मुशायरे की सदारत जनाब आसिफ बालसिंह साहब ने मेरे नाम से तजवीज़ करके एक ज़िम्मेदारी दी मुझे। तमाम मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ उनका कि मुझे इस लायक समझा उन्होंने। आज की इस महफिल का आगाज़ जनाब हाजिज साहब ने अपनी गज़ल से जो किया, माशाअल्लाह, उन्होंने अपने अशार को, अपने अल्फाज को अशार में ढालकर हमें महसूस फरमाया। अल्लाह ताला उनके हुनर में और तक़वियत अता फरमाए। आमीन आमीन। उसके बाद में हमारे आज यासीन मुंतज़िर साहब ने तो दिल को छू लिया। उनके अशार और उनके तरन्नुम में पढ़ने का अंदाज़ वाकई काबिल तारीफ़ है। अल्लाह ताला उन्हें और उनके गज़ल कहने में और नात पढ़ने में और उनको मज़ीद तक़वियत अता फरमाए और उनका सफ़र यूँ ही चलता रहे। आमीन। उसके बाद हमारे मुजीब साहब, मुजीब अहमद मुजीब, वाकई उन्होंने मौजूदा हालात पर
अपनी रोशनी डाली अपना अशार के ज़रिए, और काबिल तारीफ़ हैं, काबिल मुबारकबाद हैं आप। अल्लाह ताला यूँ ही इनका सफ़र इसी सफ़र में गामज़न रहे अल्लाह ताला, और उनमें समाज को या गज़ल को निखारने में अपने अशार के ज़रिए मज़ीद अल्लाह ताला उन्हें तक़वीयत अता फरमाए। आमीन आमीन। अब इस सदारती कलमात के बाद मैं कुछ अपने अशार आपके सामने पेश करने की जुर्रत कर रहा हूँ। किस हसी शौक की है ये अंगड़ाइयाँ, अच्छा, किस हसी शौक की है ये अंगड़ाइयाँ, हर तरफ रक्स करती हैं रंगीनियाँ, अच्छा, हर तरफ रक्स करती हैं रंगीनियाँ। एक तेरे आने से ऐ मेरे दिल नशीं, हाँ, एक तेरे आने से ऐ मेरे दिल नशीं, हाँ, लौट आएंगी सारी ये रानाइयाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे रिजवान साहब। क्या है सलामत अब तक मेरा आशियाँ, अच्छा, सलामत अब तलक मेरा आशियाँ, है सलामत अब तलक मेरा आशियाँ, हाँ, इसलिए है परेशान यहाँ बिजलियाँ। अरे वाह परेशान यहाँ बिजलियाँ। वाह रिजवान साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत अच्छा शेर है। क्या मुकर्रर साहब क्या है सलामत अब तलक मेरा आशियाँ, है सलामत अब तलक मेरा आशियाँ, इसलिए है परेशान यहाँ बिजलियाँ। अच्छा, बिजलियों को परेशान कर रखा है आपने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जबरदस्त आशिया। क्या तवज्जो चाहूँगा, गर है मोमिन बुलंद अपनी आवाज कर, अच्छा, गर है मोमिन बुलंद अपनी आवाज कर, वक्त हाकिम की हो लाख पाबंदियाँ, वक्त हाकिम की हो लाख पाबंदियाँ, गर ये अज़म और इरादा हो पक्का तेरा, अच्छा, गर ये अज़्म और इरादा हो पक्का तेरा, टूट जाएंगी पाँव की ये बेड़ियाँ, टूट जाएंगी ये पाँव की बेड़ियाँ। बहुत अच्छे रिजवान साहब, बहुत अच्छे, शुक्रिया साहब। क्या जज़ाकल्लाह। मक्ते पे आ रहा हूँ। दर्द रिजवां खुद ही दवा हो गया, अच्छा, खुद ही दवा हो गया, दर्द रिजवां खुद ही दवा हो गया, जब चली यादों की पुरवाइयाँ, दर्द रिजवां खुद ही दवा हो गया, जब चली यादों की पुरवाइयाँ। हाँ, बहुत अच्छे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। ये थे हमारे रिजवान अहमद रिजवान साहब, जिन्होंने एक गज़ल पेश की, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गज़ल से हम सबको महसूस फरमाया और आप तमाम को महसूस फरमाया। तो नाज़रीन, मैं अपनी जानिब से आज के इस महफ़िल मुशायरा में शिरकत फरमा जनाब सदर साहब अली जनाब रिजवान अहमद रिजवान साहब, डॉक्टर अब्दुल सत्तार आजिज़ साहब और मुजीब अहमद मुजीब साहब, इसके साथ साथ बाहुनर शायर जनाब यासीन मुंतज़िर साहब का समीमी कल्ब के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने औकात को बाला ताख रख कर आज इस नशिस्त में तशरीफ़ लाए और हमारे इस महफिल को कामयाब बनाया, और आप तमाम को भी क्या है खूब जो है महसूस फरमाया। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये हमारा जो अदबी शेरी व अदबी सफ़र है यूँ ही जारी रहेगा। इसके लिए आपका ताउन बहुत ज़रूरी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और तमाम में शेयर करें, ताकि ये छोटी छोटी महफ़िलों के ज़रिए जो है उर्दू अदब को हम फ़रोग़ देते रहें। हर एक तक उर्दू को पहुंचाने की हमारी कोशिश है, इसमें आपका साथ ज़रूर रहे। तो अगली मुलाकात और एक नए मकाम पर एक नई नशिश के साथ होगी। तब तक हम सबको इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।